प्लीज शेयर योर कोडिंग क्वेश्चन लिस्ट ब्रो। कोडिंग क्वेश्चन लिस्ट दे दो। कैन यू प्लीज शेयर दैट कोडिंग क्वेश्चन शेयर एक्सेल कोडिंग क्वेश्चन एक्सेल कोडिंग फाइल। कैन यू शेयर द कोडिंग क्वेश्चन लिस्ट शीट कोडिंग क्वेश्चन लिस्ट प्लीज प्रोवाइड। अरे भाई 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 क्या बात कर दी यार, क्यों नहीं करेंगे यार शेयर, आपने डिमांड करी है, बिल्कुल शेयर करेंगे। तो हेलो गाइस, दिस इज सिद्धार्थ और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कोडिंग शीट जो पर्सनली खुद मैं फॉलो करता था डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम की प्रैक्टिस के लिए, और कैसे आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। और आपकी जो कंफ्यूजन होता है कि हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है डीएसए की, कितना प्रैक्टिस करना है, कहां से करना है, वो पूरा आपके कंफ्यूजन को अपन निचोड़ के समाप्त कर देंगे। और आप इस वीडियो के एंड तक मैं वादा करता हूं कि आपके पास एक क्लियर प्लान आ जाएगा कि कैसे आपको किक स्टार्ट करनी है आपकी भी जर्नी और क्रैक करना है बड़े बड़े कंपनीज के इंटरव्यूज जिसमें डीएसए पूछा जाएगा। तो यार कुछ समय पहले की बात है यार, जब मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन चालू करी थी तो यार उस समय यार मेरे को भी ना यार लपक के कंफ्यूजन होता था, शायद जैसा अभी आपको हो रहा होगा। क्यों कंफ्यूजन होता था यार क्योंकि यार एक तो समझ में नहीं आता था कि यार प्रैक्टिस चालू करनी कहाँ से। अब आप देखोगे तो आपके पास कितने सारे प्लेटफॉर्म है, अपन के पास जीएफजी है, इंटरव्यू बिट है, लीड कोड है। अब आप किसी भी सीनियर से पूछते हो तो यार कोई बोलेगा जीएफजी कर लो, जीएफजी बहुत बढ़िया है, अच्छे क्वेश्चन है। कोई बोलेगा लीड कोड कर लो, एकदम इंटरव्यू टाइप के होते हैं क्वेश्चन, उसमें जैसे आते हैं इंटरव्यू में वैसे पूछे जाते हैं, तो लीड कोड करो। कोई बोलता है इंटरव्यू बिट करो, यार इंटरव्यू बिट में एक दो टाइमर चलता है, आपके बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अब आपने जब 10 जगह से सुन ले रहे थे तो अपन खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि भैया स्टार्ट करना कहाँ से अपन को, ठीक है। और दूसरी बात, यदि आपने एक फिक्स कर भी लिया, मान लो आपने जीएफजी पकड़ लिया, ठीक है, तो जीएफजी में भी जाएंगे अपन तो टॉपिक वाइज अपन सिलेक्ट करेंगे यार कि अपन को स्टैक के क्वेश्चन करने हैं या लिंक लिस्ट के करने, तो उसमें देखोगे तो अब ढेर सारे क्वेश्चन है, इजी मीडियम हार्ड। अब इसमें अपन को और समझ में नहीं आता कि हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, कितना सफिशिएंट है हमारे लिए। तो ये इतने कई सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं ना, तो अपन स्टार्ट ही नहीं कर पाते। और यदि स्टार्ट भी करते तो आधा कहीं से करते, फिर अपना कोई दोस्त आएगा वो बोलेगा यार भाई मैं तो इधर से लगा रहा हूँ, तो अपन को मन करता है अपन वहां पे स्विच कर जाए, और इन सब में अपना काफी टाइम पास हो जाता है। तो इसीलिए यार मेरे को भी पता था कि यार ऐसे तो नहीं चलने वाला, ठीक है। तो अपन को इसके लिए यार एक स्ट्रक्चर्ड तरीका चाहिए, क्योंकि मैंने काफी टाइम पास करा था और मैं नहीं चाहता कि आप इतना टाइम पास मारे, ठीक है। तो इसीलिए एक स्ट्रक्चर्ड तरीका होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होने चाहिए जिसको आप फॉलो करो और आपको भी पता चल जाए कि हाँ इतने सेट ऑफ क्वेश्चंस मैंने लगा लिए और इतना सही है। तो इसीलिए मैं आज आपके साथ जो कोडिंग शीट है वो मेरी शेयर करता हूँ, ठीक है। तो यार ये है अपनी शीट जिसमें यार लगभग 450 क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। लेकिन पहली बात तो ये कि यार ये शीट है किन किन लोगों के लिए और किस लेवल के लोगों के लिए। तो यार ये शीट उन सभी लोगों के लिए यार जिनको क्रैक करना है इंटर्नशिप या प्लेसमेंट, जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपने नाम सुने हो, उन सभी को यदि क्रैक करने का आपका एम है तो ये शीट आपको बहुत हेल्प कर सकती है। लेकिन यार ये शीट लगाने से पहले आपका क्या लेवल होना चाहिए ये भी अपन को पता रहना चाहिए। तो यदि आप लोगों ने यार डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पढ़ रखा है, ठीक है, आपने थ्योरी पार्ट कर लिया है, तो ये शीट आपके लिए काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ये आप देख सकते हो यार कि अपन ने अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स के हिसाब से सेट ऑफ क्वेश्चंस दे रखे, ठीक है। तो आप इसको पूरा फॉलो करोगे तो आपकी जो जितने भी प्रैक्टिस करना है आपको पर्टिकुलर एक डेटा स्ट्रक्चर के, वो आपकी हो जाएगी। लेकिन यदि इफ आप बिगिनर्स हो, अभी आपने मतलब सी सीखा है, आपने बेसिक सीखा, आपने डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं करा है अभी, थ्योरी पार्ट भी, तो आपको यार अभी ये चीज नहीं करनी है, नहीं तो आप डिमोटिवेट अलग हो जाओगे। क्योंकि अभी अपन को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना है अपन को। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे अपन भी उसमें एक्सेल कर सकते हैं। तो ये शीट आप बाद में लगाना जब आपने एक बार सी और प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लिए, ठीक है। यार ये बात तो अपन को मतलब समझ में आ गई। अब बात करते हैं यार कि मैंने पर्सनली क्यों ये शीट चूज करी थी और इस शीट के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो यार इस शीट में यार जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा सिलेक्टेड है और अच्छे अच्छे मतलब सारे कंसेप्ट कवर कर रहे हैं। अब ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ है कि नहीं, मतलब मेरे को कैसे पता चला ये बात, तो यार क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यार मैं भी बहुत बड़ा भटका हुआ प्राणी था कि मैं पहले अलग अलग जगह कर करके देख रहा था क्वेश्चन। तो यार मैंने जीएफजी के भी क्वेश्चन लगाए हैं, मैंने लीड कोड के भी क्वेश्चन लगाए, इवन मैंने इंटरव्यू बिट भी सॉल्व करा है। तो मेरे को यार एक ओवरऑल आइडिया है कि यार कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे हैं, कौन कौन से कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। और मैंने यार इंटरव्यूज भी दिए थे, इंटर्नशिप के टाइम भी और प्लेसमेंट के टाइम पे मैंने आर्काइव्स भी पढ़े हैं इंटरव्यूज के। तो मेरे को एक आइडिया लग चुका है पूरा कि क्या क्या मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूज में। तो ये जो शीट है इसमें यार लगभग जो जितने भी मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सारे शीट के अंदर है। यार मेन बात क्या है कि जितने भी कोर्सेज होते हैं यार ये इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर प्लेसमेंट और इंटर्नशिप, उसमें भी यार लगभग सेम ही शीट कराई जाती है। और इवन मेरे जो फ्रेंड्स है और जो जूनियर्स भी थे मेरे, उन लोगों ने भी यही शीट लगाई थी और काफी अच्छी अच्छी जगह वो लोग प्लेस्ड हो चुके हैं और जूनियर्स लोग अच्छे
अच्छी जगह इंटर्न लग चुकी है। तो यार ऐसा नहीं है कि इसमें क्वेश्चंस कुछ तो भी शफल्ड है या कुछ तो भी है, क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया तरीके से अरेंज्ड है। अब दूसरी चीज जो इस शीट में मेरे को अच्छी लगती थी वो ये था कि यार इसमें जो कंसेप्ट बिल्डिंग है वो काफी बढ़िया तरीके से होती है। अब आप पूछो क्यों, तो यार क्यों, क्योंकि यार इसमें जो क्वेश्चन है अब आप इसमें देख सकते हो डे 1 डे 2 डे 3 के हिसाब से जैसे कर रखा है। तो इसमें आप खुद ही देख सकते हो, जैसे अभी आप इसमें देख लो स्टैक्स में, तो स्टैक्स में जैसे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है उसके साथ जितने भी क्वेश्चन है आप देख सकते हो, डेली टेम्परेचर, स्टॉक स्पैन, प्रॉब्लम, ये सारे यार सिमिलर बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे बिल्ड क्वेश्चन है। तो इससे क्या होगा ना कि जब एक साथ जो सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रहेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलने लग जाएगा कि यार ये सेम कॉन्सेप्ट कैसे अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लग सकता है। तो इससे क्या अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो मेरे को इस शीट का एक ये बहुत अच्छी चीज लगती है कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ना इसमें एक साथ अग्रीगेटेड है। अब शायद आपको एक डाउट आ रहा होगा कि यार भैया पहले से ही तो इतनी एग्जिस्टिंग शीट है तो आपने अलग से क्यों लगाई बाबा, मतलब जैसे बब्बर भैया की शीट ही देख लो कितनी बढ़िया शीट है, तो आप वो लगाते ना भैया। तो यार पर्सनली मैंने बब्बर भैया की शीट भी लगाना चालू करी थी और मैंने वही सोचा था कि वही वाली शीट लगाऊंगा, तो मैंने अरे स्ट्रिंग्स ये सब लगाई थी और बब्बर भैया के सेट ऑफ क्वेश्चन भी काफी उनने बढ़िया तरीके से रखे हुए। अब यार बब्बर भैया की शीट में एक जो छोटी सी दिक्कत मेरे को लगती थी यार वो ये थी कि यार बब्बर भैया की जो भी शीट है उसमें जो सारे क्वेश्चन है वो जीएफजी के थे। तो जीएफजी में यार एक प्रॉब्लम ये है कि यार उनके अभी जो टेस्ट केसेस है वो काफी लूजली है, मतलब वो एज केसेस अच्छे से कवर नहीं करते। तो यदि आप उसमें कोड कर रहे हो तो आपके प्रोबेबिलिटी है कि आपका वो सॉल्यूशन पूरा की पूरा चल जाए, लेकिन फिर यदि वही कोड यदि आप लीड कोड पे चलाओ तो आपका नहीं चले। क्यों? क्योंकि यार लीड कोड पे ना एज केसेस काफी बढ़िया तरीके से हैंडल करते हैं, मतलब वो जो टेस्ट केसेस होते हैं उनमें अच्छी तरीके से एज केसेस भी कवर करते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि यार आपको एज केसेस कवर करते भी आ जाएंगे कि मतलब एक्सट्रीम केसेस कौन कौन से हो सकते हैं वो भी आप कोड करोगे, ताकि जब भी यदि कोडिंग राउंड में आ गया तो ऐसा ना हो कि आप एज केस मिस कर दो क्योंकि आप जेएफजी पे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इसीलिए यार मेरे को था कि यार मैं लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करूं। तो ये जो आप जो शीट देख रहे हो उसमें 95% या 90% क्वेश्चन सारे लीड कोड के ही हैं, ताकि आपकी लीड कोड पे प्रैक्टिस हो, आप एज केसेस भी अच्छे से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अब यार बात ऐसी है कि यार बब्बर भैया के भी सेट ऑफ क्वेश्चंस काफी बढ़िया बढ़िया थे जो मैंने खुद ने भी लगाए थे, तो मैंने यार वो मिस ना हो जाए तो इसीलिए वो वाले सारे क्वेश्चंस इवन मैंने बब्बर भैया की शीट से इसमें डाले हैं। इवन जो ग्रीडी का जो पूरा सेक्शन है वो बब्बर भैया का बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, तो मैंने जो ग्रीडी वाला सेक्शन है वो बब्बर भैया की शीट से ही लिया है। तो इसीलिए अब बिग थैंक्स और लव बब्बर भैया, क्योंकि उन्होंने मेरी भी पर्सनली हेल्प करी थी। और यदि आप ये शीट लगाएंगे तो उसमें बब्बर भैया के भी अच्छे सेट ऑफ सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, तो आपकी भी इनडायरेक्टली वो हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे अपन को इस शीट को अप्रोच करना और बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं इस शीट को। तो यार सबसे पहली चीज यार इस शीट में आपने देख रखा है कि मतलब ये डे वाइज डिवाइडेड कर रखे, तो डे 1 डे 2 डे 3 डे, तो ऐसे करके टोटल 62 डेज में डिवाइडेड है। ठीक है, तो मतलब ये 2 मंथ्स में करी जा सकती है। लेकिन अब यार पहली चीज, यदि आपने अभी डीएसए की प्रैक्टिस बिल्कुल पहले नहीं करी थी तो यार आप एक एक दिन में 7-8 क्वेश्चन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अभी इसमें जैसे आप देखोगे तो 7-8 8-8 क्वेश्चन एक साथ है। तो यदि आपने अभी चालू करा है ना तो आप इससे डीमोटिवेट मत हो जाना 7-8 इसीलिए मैंने इसका ड्यूरेशन रखा है 3 से 4 मंथ। तो आपका क्या है कि जो एक डे में वो आप 2 दिन में भले खत्म करिए। ठीक है, लेकिन आप डीमोटिवेट मत होना कि मेरे से 10-10 क्वेश्चन नहीं लग रहे, नहीं लग, क्योंकि आप यदि स्टार्ट कर रहे हो तो आपको टाइम भी लगेगा अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में, प्लस यदि आपके कॉलेजेस चल रहे होंगे, आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे तो उसमें भी टाइम आपका जाएगा। ठीक है, तो आप इन 62 डेज को अपने हिसाब से 3 या 4 मंथ में डिवाइड कर सकते हैं। इन शॉर्ट मैंने ये इसीलिए कर दिया है ताकि आप 2 मंथ्स में यदि जिसको 2 मंथ प्रिपरेशन करनी है वो पूरा फॉलो करके 2 मंथ प्रिपरेशन भी कर सकता है। ठीक है, अब एक और जो टिप मैं आपको देना चाहता हूं जो पर्सनली मैं भी फॉलो करता था कि यार आपको भी पता है कि आप जब भी इतने सारे 450 क्वेश्चन लगाओगे तो आपको कौन सा याद रहने वाला है भाई इंटरव्यू में, है कि नहीं? इतने क्वेश्चन तो तुम गो थ्रू भी नहीं कर पाओगे कि भाई इंटरव्यू के पहले सारे देख लिए। तो इसके लिए यार आपको मैं सजेस्ट करता हूं यार कि आप कलर कोडिंग जरूर से करना। आप कलर कोडिंग में क्या करना है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यार मैंने कलर कोडिंग का मेंशन कर रखा है कि यदि आपको डाउट हो तो आप लोग रेड से मार्क कर दो, यदि आपको क्वेश्चन इजी लग रहा है तो आप ग्रीन से मार्क कर दो, आपको मीडियम लग रहा है तो ऑरेंज से मार्क कर दो, और आपको एक्सीलेंट बढ़िया लगा एकदम सॉल्व करके मजे ही आ गया कि भाई क्या कंसेप्ट था, आपको मतलब सॉल्व हो ही नहीं रहा था, आपने प्रैक्टिस या डिस्कशन से देख के करा, तो आप उसको एक्सीलेंट डाल दो। अब इससे क्या होगा ना कि आप जब इंटरव्यू देने जाओगे उसके पहले यार आपके पास पूरे मार्क्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो यार सपोज आप लोग जैसे 15 या 20 दिन पहले यदि रिवीजन कर रहे हो तो आप लोग यार सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस पूरे देख सकते हो। ठीक है, फिर मान लो कि आप लोग को 10 दिन पहले एक बार और वापस से रिवाइज करना है, 5 दिन पहले वापस से रिवाइज करना है, तो आपको क्या करना है यार कि इजी क्वेश्चंस को नहीं देखना है। ठीक है, आपको देखना है कि मीडियम और जो एक्सीलेंट वाले जो क्वेश्चंस है उनको आप एक बार रिव्यू कर लो। ठीक है, ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट में मतलब दिमाग में बैठ जाए कि कैसे कैसे कंसेप्ट लग रहा है, ताकि कोई नया क्वेश्चन भी उससे मिलता जुलता है तो आप लगा दो। ठीक है, और यदि आप जब इंटरव्यू के 1
एक दिन या 2 दिन पहले बस आपको देखने, तो आपको क्या करना है, एक्सीलेंट वाले जितने भी क्वेश्चन है आप एक बार सारे रिव्यू कर लो कि हाँ हाँ ये कंसेप्ट था, ये था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये शीट यूज करनी है, कलर कोडिंग करना बहुत जरूरी है ताकि आपको इंटरव्यूज के पहले बहुत हेल्प मिल पाए, ठीक है। और दूसरी चीज यार, आप आगे रिमार्क लिख देना, जैसे जो आपको जो थर्ड कॉलम दिख रहा है सी कॉलम, इसमें आप रिमार्क लिख देना कि यार हाँ ये वाला कंसेप्ट अच्छा लगा या ऐसा लगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जब रिवाइज भी करोगे तो आप गो थ्रू करोगे ना, तो इजी क्वेश्चन इन सब में सीधा बस देख लोगे कि अच्छा मैंने ये वाला कंसेप्ट लग रहा था, अच्छा इसमें तो स्लाइडिंग विंडो लग रहा था, ये ऐसा लग रहा था, तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक और चीज, प्रैक्टिस कर रहे हो तो यार 40 से 50 मिनट आप लोग ट्राई करना किसी क्वेश्चन को खुद को सॉल्व करने का। उसके बाद नहीं हो तो आप लोग उसका जीएफजी पे सीधा खोलो, आर्टिकल पढ़ लो या यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लो, और फिर उस क्वेश्चन को कोड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक क्या गलती करते हैं कि हम लोग देख लेते हैं और बढ़िया हम लोग वीडियो सॉल्यूशन देख लेते हैं, हाँ हाँ हमें एल्गोरिथम समझ में आ गई अब हम कर देंगे, और कोड नहीं करते। लेकिन जब भी आप करो तो पहली बार तो आपको कोड करना है, नहीं तो आप भूल जाओगे जब तक आप कोड नहीं करोगे, ठीक है। तो कोड करना बहुत जरूरी है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं भी बने उनको भी। तो इस शीट को लगाने के बाद आप जितने भी मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होते हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजोन या डिफरेंट बैंक्स हो, उन सभी के इंटरव्यू में जो डीएसए के क्वेश्चंस आएंगे उनके सवाल का आंसर दे पाओगे। लेकिन बस जो थोड़ी बहुत कंपनी होती है, जैसे कि गूगल हो गई, स्प्रिंकलर हो गई, मीडिया.नेट हो गई, कोडनेशन हो गई, इन सब में यार आपको थोड़ी बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी चाहिए रहती है इंटरव्यूज में, तो उसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब लास्ट में बस मैं आपको एक ये चीज बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन बन जाता है कि यार ये ऐसी कोई शीट नहीं होती है जिससे आप लोग का प्लेसमेंट क्रैक हो जाए या इंटर्नशिप क्रैक हो जाए। प्लेसमेंट और इंटर्नशिप क्रैक करने के लिए यार बाकी सारी चीजें भी होती है, आपके प्रोजेक्ट्स भी देखे जाते हैं, आपके कोर सब्जेक्ट्स भी देखे जाते हैं। तो यार लगभग बाकी जो डीएसए का जो पार्ट होगा वो पूरा पार्ट यार आपका कवर हो जाएगा इस इंटरव्यू शीट से। तो आप ये मत समझ लेना यार कि भाई ये शीट लगा लिया हमारा प्लेसमेंट लग गया, ये मतलब वो लक्ष्मी चिट फंड वाला कोई सीन नहीं है कि भाई पैसा डालो डबल हो जाए, ठीक है। आप ये शीट लगा लेंगे, आप अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि आप इंटरव्यू में डीएसए वाला पार्ट तो फोड़ डालोगे, ठीक है। बाकी जो क्राइटेरियाज होती हैं वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा आगे आने वाली वीडियोस में कि अपन कैसे कैसे वो सारे पार्ट भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यार यही थी वो शीट, तो आप भी इस शीट को बिल्कुल लगा सकते हैं। और यार इस वीडियो में यार अपन वापस से 3000 लाइक्स का एम करते हैं, और यदि आपने 3000 लाइक्स करवा दिए तो यार मैं आपको जो मेरी शीट में जो मार्क्ड क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने मार्क करते यार मेरे को ही अच्छे लगती है, वो भी इसी के साथ अटैच करके शेयर कर दूंगा, ताकि आप यदि अभी करेंटली कोई और शीट लगा रहे थे तो आपको इंपॉर्टेंट पता चल जाए कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देख लेता हूँ, ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को लगते हैं, तो वो आप भी देख सकते हो। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप ये टारगेट कितनी जल्दी करवाएंगे। जैसे ही टारगेट पूरा होगा सीधा दूसरी जो मेरी जो शीट जो मार्क्ड वाली है वो मैं लॉन्च कर दूंगा, ताकि आप हेल्प ले पाए। तो इसीलिए फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दो जिनको प्रैक्टिस करनी है और प्रिपरेशन करनी है डीएसए की इंटरव्यूज के लिए, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना यदि आपको और ऐसी तगड़ी तगड़ी इंफॉर्मेशनल, फिर कभी कभार फनी और कभी कभार कुछ पॉडकास्ट टाइप की वीडियो मिस नहीं करनी हो तो इसी के साथ आपके साथ अलविदा लेता हूं। तो बाय बाय।